फ्रेंड्स, मैं सरस्वती शुक्ला आज आप लोग को स्थितिज ऊर्जा के बारे में समझाने वाली हूँ। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है उसकी हम परिभाषा जानेंगे, उसके समीकरण को हम सिद्ध करेंगे। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं स्थितिज ऊर्जा से। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? पदार्थ की विशिष्ट स्थिति के कारण उस पदार्थ में समाविष्ट ऊर्जा को क्या कहते हैं? उस पिंड की स्थित ऊर्जा कहते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी पिंड है जो उस स्थान पे स्थिर है, उसके लिए भी जो एनर्जी लगती है, ऊर्जा लगती है, उसे हम क्या कहते हैं? उस पदार्थ की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई पत्थर को या कोई पिंड को अगर हम पृथ्वी के मतलब कि धरती से, अर्थ से उठा के हम क्या कर रहे हैं? उसको उठा के एक ऊंचाई एस तक ले जा रहे हैं, ठीक है? तो उसमें बल क्या लग रहा है? जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके विपरीत दिशा में कार्य हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा होती क्या होती है? नीचे की तरफ होती है, और हम कार्य कैसे कर रहे हैं? उसकी विपरीत दिशा में कर रहे हैं। तो जो बल होता है उसमें वो क्या होता है? जो बल हो जाता है F क्या हो जाता है? mg हो जाता है। g क्यों हो जाता है? क्योंकि जो होता है हमें पता है F क्या है? ma होता है, राइट? अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल की विपरीत दिशा में काम करेंगे तो क्या हो जाएगा? ag हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? और मैंने आपको बताया था कि स्थित ऊर्जा या ऊर्जा क्या होती है? वह कार्य के बराबर होती है। सो सेम हियर, यहाँ पे भी वैसे ही है। हमें पता है स्थित ऊर्जा किसके बराबर होती है? किया गया कार्य होता है। स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? स्थित ऊर्जा जो होती है कार्य के बराबर होती है। ये हमें ऑलरेडी पता है, राइट? कार्य बराबर स्थित ऊर्जा, और जो ऊर्जा होती है कार्य के बराबर होती है। इसे हमें सिद्ध करना है। तो मैं मान रही हूँ कि कोई पिंड है जिसका जो भार है वो क्या है? m है। ओके, ठीक है? इसको मुझे क्या करना है? बल प्रयुक्त करके बल लगाएंगे हम, और क्या करेंगे? इसको इस दिशा की ओर ऊंचाई पे h ऊंचाई तक ले जाएंगे। कहाँ तक? इस ऊंचाई पे रखना है अपने को, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो यहाँ से उठा के यहाँ तक ले जाने में हमें बल लगेगा, राइट? और इसका जो विस्थापन कितना हुआ देखो, इस प्लेस से इस पॉइंट पे ले जाने में मान लो कि इसकी ऊंचाई जो है h है, जिसे हम क्या कर सकते हैं? विस्थापन। क्योंकि इस पिंड का क्या हो रहा? स्थान परिवर्तन हो रहा। कितना स्थान परिवर्तन हो गया? h हो गया मान लो। तो इसका कार्य क्या हो जाएगा? कार्य क्या होता है? मैंने आपको बताया था, कार्य होता है बल गुणे विस्थापन। ये आपको पहले से पता है, राइट? बल गुणे विस्थापन होता है। ओके, बल गुणे विस्थापन। विस्थापन हमने एस सीखा था, राइट? बट यहाँ पे जो विस्थापन हुआ है वो क्या है? h है। ऊंचाई पे हुआ है तो विस्थापन को हम h भी मान सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? ओके, अभी देखिए जो कार्य हुआ है वो किसके बराबर है? बल गुणे विस्थापन के। और बल क्या है? अगर हम कोई भी काम जो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में करते हैं तो बल क्या हो जाता है? m इंटू जी। जी क्या है? गुरुत्वाकर्षण त्वरण होता है। सो हम यहाँ लिखेंगे mgh। ओके, क्यू mg। f के स्थान पे क्या लिखोगे? m मतलब पिंड का द्रव्यमान, और ये क्या है? g मतलब क्या था? गुरुत्वाकर्षण त्वरण, और h। ओके, h क्या है? ऊंचाई है। क्यों ऊंचाई दिया गया? क्योंकि एक स्थान से इस स्थान की ऊंचाई कितनी है? h है, जिसे हम विस्थापन बोल सकते हैं, और इसका मान h है, ठीक है? तो कार्य क्या हो गया? कार्य हो गया mgh, ठीक है? जिसे हम W से दर्शाते हैं। W इज इक्वल्स टू mgh। समझ में आया यहाँ तक आपको? और हमें क्या पता है? कार्य किसके बराबर होता है? स्थित ऊर्जा के बराबर होता है, जिसे हम इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। उसका सिंबल है P.E, ठीक है? ये किसके बराबर होता है? स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे स्थितिज ऊर्जा बराबर, स्थित ऊर्जा किसके बराबर हो जाएगी? स्थित ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? किया गया कार्य। ओके, किया गया कार्य। तो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा m मतलब पिंड का द्रव्यमान, g मतलब गुरुत्वाकर्षण त्वरण, h मतलब ऊंचाई। तो ये हो गया उसका सूत्र। पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हमें परिभाषा पता होना चाहिए, इसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि स्थितिज ऊर्जा क्या है। स्थितिज ऊर्जा है बराबर कार्य होता है, और कार्य क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। और जब हम
गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत कार्य करते हैं तो क्या होता है, उसका विस्थापन को क्या मानेंगे, h मानेंगे, राइट। और बल क्या हो जाएगा, m a की जगह पे क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। तो किया गया कार्य हो जाएगा mgh, ओके। और जो कि स्थितिज ऊर्जा के बराबर है, इसीलिए स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, mgh हो जाएगी। और स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा की इकाई क्या होती है, सेम होती है, और जूल उसको हम मानते हैं। ऐसा ही प्रणाली में क्या होती है, जूल होती है, ओके। स्थित ऊर्जा की इकाई क्या होती है, जूल, जिसे हम ऐसा लिखेंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है।